नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद क्लिक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को देखने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह ही हरियाणा में भी एक फायर ब्रांड बाबा अपनी सक्रियता बढ़ाते नजर आ रहे हैं। 11 साल पहले यानी 22 जुलाई 2012 का किसान आंदोलन तो याद होगा। आंदोलन याद है तो वो बाबा भी याद होंगे, जिनकी एक आवाज़ पर बावल क्षेत्र के 16 गांव के ग्रामीण एकजुट हो गए थे। महंत आदित्यनाथ का सिर्फ नाम ही उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ वाला नहीं है, बल्कि उनका प्रखर संवाद भी उनके समान ही ओजस्वी है। दस्तक हरियाणा की टीम की आसलवास आश्रम के महंत आदित्यनाथ से उस वक्त किए गए आंदोलन को लेकर बात हुई। भूमि अधिग्रहण आंदोलन के 11 साल के बाद महंत आदित्यनाथ ने समझाया कि आखिरकार क्यों उन्हें इस क्षेत्र की कृषि भूमि और संस्कृति को बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ा था। वैसे चर्चा तो इन दिनों महंत आदित्यनाथ की सोहना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की भी है। जब यह सवाल बाबा से किया गया तो उन्होंने कहा कि बिना पैसा दिए अगर टिकट मिली और जनता ने चाहा तो ही बात बनेगी। हमारे कि महाराज जी वहाँ सोना चाहिए सारा, तो वहाँ हम गए तो लोग हमें कहने लगे कि महाराज जी आपके पास तो पैसा नहीं है। ठीक है भाई, महाराज आदित्यनाथ जी वहाँ से मुख्यमंत्री बन गए, योगी बालकनाथ जी तिजारा से विधायक बन गए, आगे जो पूर्ण विकास चाहते हैं। जो लोग अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि टिकट पैसे पे लेके आएगा कोई भी आदमी, सोचने की से कि हमारे पास पैसा, आपको कौन टिकट देगा, ये सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों को लेकर जब वो सीधी की सीधी एक बात है कि हम तो 2 पैरामीटर खड़े कर रहे हैं, एक तो गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का, एक अमीरी लोगों को, वो सब वही सामंतवादी व्यवस्थाओं को मिटाने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने यही तो काम किया था। इन सामंतवादी व्यवस्थाओं को मिटाने के लिए जो लोकतंत्र की नींव रखी, उसमें एक सबको विशेष तौर से समानता का व्यवहार के साथ में सबको सब मिलना चाहिए, क्यों ना मिले। तो मैंने उनको एक ही बात कही थी, हमारे पास एक विचार और एक समझ और एक अच्छी सोच है जो आपके क्षेत्र को, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी को एक वरदान के रूप में एक विकास दिया है, एक अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश दिया है, तो इस तरीके से एक अच्छी सोच और एक अच्छी समझ से, क्योंकि हमारे नेता वो हैं, विशेष तौर से देखा जाए संतों में लोग उनको आदर और सत्कार से देखते हैं। तो उस चीज़ को लेकर मैंने कहा ऐसा तो हम कर सकते हैं, बाकी आपको अब भी सामंतवादी नीतियों के साथ में जुड़े रहना है तो आप साहब जो पैसा देकर टिकट लेके आए या वे जाति पाति का चुनाव लड़ें, उन लोगों के साथ जुड़े रहो। तो जब तक हम इन सोच को नहीं बदलेंगे, जैसे आपने इस क्षेत्र को लेकर कहा था कि महाराज जी उससे लाभ हुआ या हानि, मैं कहता हूँ लाभ हुआ। क्यों कि आप कह रहे थे कि इंडिया और भारत की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं भारत में रहना ज़्यादा पसंद करूंगा परंतु इंडिया की बजाय, क्योंकि इंडिया चाहता है पैसा ही पैसा हो और भारत चाहता है अच्छी सोच, अच्छी समझ और भारतीय संस्कृति और राष्ट्र में जो युवाओं को एक उचित संस्कार होने चाहिए वो चीज़ें हों। तो मैं साहब भारत का नेतृत्व करना पसंद करूंगा, ना कि इंडिया का। तो जो विकास की दौड़ में जो लोग रहे, उन्होंने 2019 में जो कोरोना आया था उस समय सब ने देख लिया, सांस भारी पड़ गई थी इस विकास की वजह से, और आप लोग यहाँ सुरक्षित रहे अपने घरों में इस विकास के नहीं होने की वजह से, क्योंकि आप कृषि प्रधान क्षेत्रों में रहे, आपके पास अच्छा वातावरण था और आपके पास पेड़ पौधे थे। अन्यथा ये जो जीवंत ऊर्जा देने वाले पेड़ पौधे आपको दिखाई नहीं देते, यहाँ कंक्रीट के मकान ही खड़े दिखाई देते आपको। इसलिए मैं जो बात कहना चाहता हूँ बार बार, कि ऐसी भूमि पड़ी हुई है हमारे पास में, देश के पास रेगिस्तानों में पड़ी हुई है, ऐसी पड़त की भूमि है, कल्लर की भूमि है, जहाँ खेती नहीं होती, वहाँ अगर ये प्रकल्प लगाए जाएं तो हम तो अपना निजी स्वार्थ देखने की बजाय हम राष्ट्र हित का स्वार्थ देखेंगे। तो हमारे पास में उपजाऊ भूमि भी बची रह जाएगी और वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लगाना चाहते हैं, जो उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं, वो वहाँ बहुत लग भी जाएंगे, तो ये चीज़ें रह जाएंगी। हम यही नहीं होता है कि हम सांस मोल में लेना शुरू करें। विकास का नाम होता है देश के लिए चिकित्सा, शिक्षा और न्याय, ये निःशुल्क हो। अगर आप इनसे जूझ रहे हो
आप आज चिकित्सा से भी जूझ रहे हो, देख रहे हैं ना, आप चिकित्सा के लिए, आप शिक्षा के लिए जूझ रहे हो, और न्याय के लिए भी आप सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। हमारे सारे काले कोट वाले जो दिख रहे हैं ना सामने है, उनसे पूछो जो डॉक्टर हैं वहां कि चिकित्सा किस प्रकार से बिकती है। और शिक्षा के केंद्र जो गुरुओं की श्रेणी में आते थे, जो लोग निशुल्क सेवा देते थे शिक्षा के रूप में, ज्ञान निशुल्क सेवा का जो केंद्र बना हुआ था, आज वो व्यापार का केंद्र बना कि नहीं बना। तो ये पूर्ण रूप से जो सामंतवादी नीतियों के तौर से हम अपना तो विकास कर लेंगे साहब, एक व्यक्ति विशेष का, एक एमएलए अपना विकास कर लेगा, एक मंत्री अपना विकास कर लेगा, एक सरपंच अपना विकास कर लेगा, परंतु पूरे गांव का जो उसमें सब लोग आते हैं, अमीर गरीब, उन सब का सामूहिक विकास हो, वो विकास होता है, ना कि किसी एक क्षेत्र का विकास विकास कहलाता है। वो क्षेत्रों को वंचित क्यों रखना चाहते हैं जहां उद्योग धंधे नहीं है, जहां काम नहीं है, जहां खेती नहीं है, जो पठार की भूमियां पड़ी हुई है उनमें अगर उद्योग धंधे लगे, बस इतना ही तो है कि ये भूमि तो उपजाऊ है, इसको लेते हैं आप। इन सब का भी उस समय का निजी विचार, क्योंकि समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लोगों की सोच और समझ बदलती है। ये वही लोग हैं जो सुन रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि महाराज जी हम 1 इंच भूमि का टुकड़ा भी यहाँ से नहीं देंगे, आज ये कह रहे हैं कि कोड़ियों के भाव। यही वो लोग हैं जो उस समय कहा करता था। तभी मैंने उस समय एक श्लोक के द्वारा, एक मंत्र के द्वारा अपनी वाणी को विराम दिया था, और उस समय वो काम किया था। और वही खेत और वही खलियान और वही घोड़े और वही मैदान दोबारा जी भाई, हम तो अब भी नहीं देवे, हमारी तो अपनी यही सोच है।